हेलो स्टूडेंट, मैं जीत नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल बिंद कोचिंग क्लासेस पर। मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर की शुरुआत में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा साइंस क्या है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं साइंस के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ साइंस। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं साइंस के बारे में। साइंस है क्या? तो देखिए, साइंस ये जो वर्ड है, इस वर्ड का जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड से। और वो लैटिन जो वर्ड है, ठीक है, उस लैटिन वर्ड में हम साइंस को बोलते हैं साइंटिया। साइंटिया बोलते हैं। और जिसका इस साइंटिया का मीन्स होता है टू नो, यानी जानना। ठीक है, संस्कृत में इसी साइंस को हम लोग विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, और अरेबिक में इसी का एक सिमिलर मीनिंग, मतलब कि अरेबिक में विज्ञान, जैसे ये आपका साइंस है फिर विज्ञान हो, इसी की तरह अरेबिक में हम इसे इल्म बोलते हैं। ठीक है, और ये जो विज्ञान है, इल्म है, इन दोनों का जो मीन्स होता है वो सेम होता है। और वो मीन्स क्या होता है? मीन्स होता है नॉलेज। नॉलेज मीन्स क्या हो जाता है? ज्ञान। ठीक है, तो इन दोनों का मीन्स क्या हो जाता है? मतलब कि नॉलेज यानी ज्ञान। तो ये था साइंस के बारे में कि साइंस का वर्ड कहाँ से आया है। तो साइंस का वर्ड आया लैटिन से। लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है साइंटिया, और उस साइंटिया का मीन्स क्या हो जाता है? टू नो, यानी जानना। ठीक है, संस्कृत में इसी को हम विज्ञान बोलते हैं, और अरेबिक में इसका मतलब क्या होता है? इल्म होता है। और विज्ञान और जो आपका इल्म है, इन दोनों का मीन्स क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज मीन्स क्या हो जाता है? ज्ञान। ठीक है, तो चलिए हम जानेंगे साइंस है क्या। ये तो अभी साइंस के वर्ड का मीन्स था कि साइंस का जो वर्ड है वो क्या होता है। अब हम जानेंगे कि साइंस, व्हाट इज साइंस। साइंस है क्या? तो साइंस क्या है? तो साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है। सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। ये कैसा अटेम्प्ट है? सिस्टमैटिक। और वो भी किसके लिए? टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं, चूंकि हम साइंस में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना मीन्स हो जाता है प्राकृतिक घटनाएं, यानी जो भी घटनाएं हमारे प्रकृति में होती, जैसे डे एंड नाइट। ठीक है, और आपके एक्लिप्स वगैरह होता है। ठीक है, और भी मतलब कि जैसे रेनबो वगैरह बनती है, जो ये मौसम सीजन्स वगैरह चलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सभी हमें नेचर में होने वाली जो फेनोमेना है वो सब है। ठीक है, तो यानी हम क्या करते हैं? साइंस में एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, यानी एक सुव्यवस्थित प्रयास करते हैं। काहे के लिए प्रयास कर रहे हैं? अंडरस्टैंड, समझने के लिए। किसको समझने के लिए? नेचुरल फेनोमेना को। ठीक है ना। तो हमारे साइंस में सिर्फ हमें क्या करना है? जितने भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं उनको हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि आखिर वो घटनाएं कैसे घटित होती हैं या उनके घटित होने का क्या कारण है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नेचुरल फिनोमेना को क्या करना है? इन एज मच पॉसिबल, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। ठीक है, और डेप्थ एज पॉसिबल, जितनी गहराई में हो सके। ठीक है, और जब ऐसा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? ऐसा होने से ये हमारी हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं ये हमारी? तो जब हम इतना सारा अंडरस्टैंडिंग पावर जनरेट कर लेते हैं हर एक नेचुरल फिनोमेना के बारे में, तो हमें हेल्प मिलती है। हमको किसमें हेल्प मिलती है? ये हमारी हेल्प करते हैं किसमें? प्रेडिक्ट करने में। प्रेडिक्ट मतलब हो जाता है भविष्यवाणियाँ करने में। जैसे आपका मान लीजिए कि बाढ़ आने वाली है ना, फ्लड्स की कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो फ्लड्स को हम क्या करेंगे? पहले से ही पता कर लेंगे या उसके बारे में पहले से प्रेडिक्ट कर देंगे, ताकि वो एरिया को क्या कर दिया जाए? एम्प्टी कर दिया जाए, ताकि वहाँ के लोग क्या हो सके? सुरक्षित रह सकें। दूसरा, मॉडिफाई करने में। मॉडिफाई का मीन्स हो जाता है नवीनीकरण। अगर हमारे पास कोई मान लीजिए कि
मशीन है जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर उस मशीन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे या समझ जाएंगे कि इस मशीन को ऐसे हम नया कर सकते हैं, तो हम उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और दूसरा है कंट्रोल फिनोमिना, ठीक है, कंट्रोल फिनोमिना, यानी जो घटना घटित तो होने वाली है उस पर क्या कर लेना, नियंत्रण कर लेना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, साइंस के अंतर्गत। तो आपने समझा साइंस क्या होता है। साइंस एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट होता है टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना एज मच पॉसिबल, जितना ज़्यादा संभव हो सके, डेप्थ एज पॉसिबल, जितनी गहराई तक हो सके, ठीक है, हम वो कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करें। किस में हेल्प करते हैं, हमें हेल्प करते प्रेडिक्ट करने में, मॉडिफाई करने में और कंट्रोल करने में, किसको, फेनोमेना को, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड को हम हिंदी में वैज्ञानिक विधि कहते हैं। ये साइंटिफिक मेथड है क्या, साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत हम उन सभी मेथड का यूज़ करते हैं जो किसी भी फेनोमेना को ऑब्जर्व करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यानी अगर हमें किसी भी फेनोमेना को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने से पहले हम कौन कौन से मेथड का यूज करते हैं, ये मेथड सभी साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए समझते हैं साइंटिफिक मेथड को। साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत कई सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स जुड़े रहते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है इसमें एक्सपेरिमेंट, फिर इसके बाद थर्ड टॉपिक आपका आता है इसमें, ठीक है, रीजनिंग, और फिर इसके बाद चौथा नंबर टॉपिक यानी फोर्थ टॉपिक आता है आपका इसमें वेरिफिकेशन। तो चलिए हम क्रम बाय क्रम एक एक टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है ऑब्जर्वेशन। तो हमें जिस नेचुरल फिनोमिना को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि मतलब ये कैसे हुआ है, तो सबसे पहले हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड की मदद से हम ये समझते हैं कि ये जो नेचुरल फिनोमिना, जैसे मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है आसमान में, ठीक है ना, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उसका रीज़न क्या था, किस वजह से हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके रीज़न का पता लगाते हैं कि ऐसा क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। या अगर कहीं पे फ्लड आता है या वोल्केनो कहीं पर क्या होता है, ब्रस्ट होता है, तो हम पहले ये पता करेंगे कि वो उसका रीज़न क्या था, फ्लड आने का क्या रीज़न था, वोल्केनो का ब्रस्ट होने का क्या रीज़न था। तो ये रीज़न सब किस में आता है, ऑब्जर्वेशन के अंदर। यानी पहले हम उस नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे कि उसके प्रोड्यूस होने का क्या रीज़न था। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है आपका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग। हम क्या करेंगे, कई सारे चीज़ों का क्या करेंगे, उस पर यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद उसके इफ़ेक्ट का पता लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम कई सारे तर्क मतलब देंगे कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, फिर ऐसा करने से क्या होगा। मतलब हम उस ऑब्जेक्ट पर या जिसको हम क्या करें स्टडी कर रहे हैं उसमें कई सारे छोटे मोटे उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, प्रयोग करेंगे, ताकि हमें उसके रीज़न का पता चले कि वो उसका रीज़न क्या था। फिर तीसरा आता है रीजनिंग। रीजनिंग होता है तर्क वितर्क। अगर मान लीजिए हमको समझ में आ गया है कि ये जो आपका फेनोमिना हुआ है उसके प्रोड्यूस होने का ये कारण था, तो उस कारण के संबंध में हम कई सारे रीजंस देंगे। रीज़न देंगे कि जैसे आपकी कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, या बादल गरजे, या ये जो डे नाइट हो रहा है, ये डे नाइट होने का, या जो मौसम का चेंजिंग है, सीज़न का जो साइकिल चलता है कि पहले समर फिर विंटर फिर आपका रेन, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम उन सब का रीज़न देंगे कि जब आपका जो सन है जो पृथ्वी से क्या हो जाए, यानी हमारे अर्थ से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, विंटर आता है। जब सन हमारे अर्थ के क्या होता है, ज़्यादा नज़दीक होता है तो समर होता है। तो ये सब रीज़न हम दे करके हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन क्या होता है, जब हम रीज़न का पता लगाते हैं यानी उस पर तर्क वितर्क करते हैं, तो रीज़न के बाद हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई मतलब हम उस फेनोमिना के बारे में कुछ ना कुछ थ्योरी,
कुछ ना कुछ थ्योरी बनाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड प्रिंसिपल हम क्या करेंगे, देंगे, तब जाके हमारा क्या हो जाता है, वो फिनोमेना क्या होता है, सर्टिफाइड होता है। यानी हमारी जो वो थ्योरी है, जो वो प्रिंसिपल है, उसे वेरीफाई करना कि जो हमने ये थ्योरी दी है या जो हमने ये प्रिंसिपल बनाया है, क्या वो सही है कि गलत, उसमें जो भी कमियां हों उन कमियों को क्या करना, दूर करना, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, साइंटिफिक मेथड। यानी किसी भी नेचुरल फिनोमेना को अगर हमें क्या करना है, स्टडी करना है, उसके बारे में जानना है, तो हमें इन सब चारों टॉपिक्स के बारे में पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, तब जाके वो फिनोमेना हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स है क्या। तो चलिए हम सबसे पहले फिजिक्स के, ये जो फिजिक्स का वर्ड है इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो फिजिक्स वर्ड है ये हमारे ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ये ग्रीक वर्ड में फिजिक्स का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, यानी फिजिक्स जो है वो क्या है, वो नेचर है। फिजिक्स नेचर से ही रिलेटेड है। यानी अगर हम कहें कि बताइए फिजिक्स होती क्या है, ठीक है, तो जैसे फिजिक्स के ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोला गया, नेचर, यानी ये नेचर से जुड़ा है। यानी आपको ये भी ये भी आप बता सकते हैं कि नेचर और नेचर से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना हैं वो सभी कहाँ आते हैं, वो सभी फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। तो ये था फिजिक्स का जो वर्ड है, फिजिक्स कहाँ से आया, ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मीन्स क्या होता है, नेचर। संस्कृत में फिजिक्स को हम लोग संस्कृत में फिजिक्स को हम लोग भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिकी, ठीक है। और इस भौतिकी का संस्कृत में जो मीन्स आता है वो आता है स्टडी अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, यानी भौतिक जगत के बारे में क्या करना, स्टडी करना, अध्ययन करना, फिजिकल वर्ल्ड, स्टडी अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। तो ये किसका मीन्स हो जाता है, संस्कृत में ये जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स को हमने क्या बोला, भौतिकी, और भौतिकी का मीन्स क्या हो जाता है, स्टडी अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये था फिजिक्स का जो वर्ड है उसका मीन्स। अब हम जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स जो है वो हमारे वर्ड से ही आ जाता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज अ नेचर, फिजिक्स नेचर ही है, ठीक है। तो नेचर, और नेचर में जितने तरह के फिनोमेना, यानी नेचर और नेचुरल फिनोमेना। तो आप बताएंगे फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, या ये भी कह सकते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ ए साइंस इन विच वी स्टडी द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। यानी फिजिक्स के अंतर्गत हम नेचर, प्रकृति और प्रकृति से जुड़े जितनी भी घटनाएं उनका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, रेगुलर रिपीटिशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है। सेकेंड, द साइकिल ऑफ सीजन, ठीक है, द एक्लिप्स, ठीक है। और क्या, टेम्परेचर, फिर ये हॉट, समर, विंटर, ये जो आपका होता रहता है, ठीक है। समर सीजन आता है, विंटर भी रहता है, रेनी सीजन भी आता है, ये सब किस में आता है, आपका फिजिक्स में आता है। और इन फिजिक्स में हम इन्हीं सब नेचुरल फिनोमेना को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फिजिक्स के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। तो इस टॉपिक की चर्चा हम अपने अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में या जो मैंने आज टॉपिक्स आपको बताए, अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।